रूस और यूक्रेन के बीच तकरीबन 4 बरस से चल रहा संघर्ष और घातक रूप लेता जा रहा है। 27 दिसंबर की रात एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार तरीके से रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। शहर और आसपास के इलाकों में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच रविवार को फ्लोरिडा में शांति बैठक होने वाली थी। रूस ने किंजहाल हाइपरसोनिक मिसाइल, 4 स्क्वालैंडर बैलिस्टिक मिसाइल और कई कालिब्र क्रूज मिसाइल के ऊपर दागी। इसके अलावा कई ड्रोन शहर और आसपास के इलाकों में देखे गए। रूस के हमले से ब्रावरी नामक शहर में बिजली गुल हो गई। यह शहर कीव से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने कई दिशाओं में यूक्रेनी बलों पर हमले जारी रखे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने कई दिशाओं में यूक्रेनी बलों पर हमले जारी रखे हैं और डोनेट्स्क क्षेत्र में एक और बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। रूसी सैन्य टुकड़ियों ने सूमी, खार्किव, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, निप्रोपेट्रोवस्क और खेरसोन की दिशाओं में यूक्रेनी बलों पर हमले जारी रखे हैं। न्यूज एजेंसियों की ओर से जारी वीडियो में एक इलाका दिख रहा है जो रूसी हमले से तबाह हो गया है। यहाँ के विकलांग लोगों को बचाते हुए पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। कीव के महापौर विटाली क्लिचको ने लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। इससे पहले जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा था कि ट्रंप के साथ बैठक से शांति समझौते की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 20 बिंदुओं का शांति प्लान लगभग 90% तैयार है। बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा और सहयोगियों की भूमिका पर खास जोर होगा। दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि कोई भी शांति समझौता उनकी मंजूरी के बिना लागू नहीं होगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि हमारे नागरिक ठिकानों पर यूक्रेन ने हमले किए हैं। इन्हीं के जवाब में हमने हमला किया। हमलों का उद्देश्य यूक्रेन की रक्षा उद्योग, ऊर्जा सुविधाएं, परिवहन, हवाई अड्डे, बंदरगाह और सैन्य उपकरण भंडार को निशाना बनाना था। बता दें कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच सुरक्षा गारंटी को लेकर एक समझौता करीब तैयार है। अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे घातक संघर्ष बन गया है। यूक्रेन इस बार अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका ने 15 साल के सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव दिया है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन इसे और लंबी अवधि के लिए चाहता है। यूक्रेन ऐसे कानूनी और ठोस वादे चाहता है जिससे भविष्य में रूस फिर कभी हमला न कर सके। इस बीच रूस की मांग है कि यूक्रेन डोनेट्स्क क्षेत्र के उन हिस्सों को खाली कर दे जो अभी भी उसके कब्जे में है। दूसरी ओर अमेरिका एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। जेलेंस्की का कहना है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर ट्रंप से विस्तार से चर्चा करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वे इस शांति योजना पर अपने देश में जनमत संग्रह कराने को भी तैयार हैं, बशर्ते रूस 60 दिनों के लिए युद्ध विराम को राजी हो जाए। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें India.com।